डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर है उसमें जो कंपलसरी कोर्स है वह प्राथमिक चिकित्सा है। तो आज मैं आपको यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा का जो फर्स्ट लेसन है वो बताऊँगी। और उससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे की वीडियोस जब डलेंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आइए देखते हैं प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है। ये कोर्स के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर है इसका पूरा मैटर इस स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा, जिसको हम इंग्लिश में फ़र्स्ट एड कहते हैं। तो यदि हम देखें कि फ़र्स्ट एड क्या होता है, तो फर्स्ट का अर्थ होता है प्राथमिक या सबसे पहले। फर्स्ट का अर्थ होता है प्राथमिक या सबसे पहले, और एड का अर्थ होता है सहायता या चिकित्सा। तो इस प्रकार अगर हम फर्स्ट एड का शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो इसका अर्थ हुआ सबसे पहले प्राप्त होने वाली चिकित्सा अथवा सहायता। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम अचानक कभी रोड पर जाते हैं या हमारे दैनिक जीवन में भी अनेकों दुर्घटनाएं अचानक से हो जाती हैं। कभी कभी इन दुर्घटनाओं में गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है और जिसके साथ दुर्घटना होती है वैसा वो व्यक्ति या उसके आसपास के और भी व्यक्ति, या कभी कभी दुर्घटनाएं ज़्यादा बड़ी होती हैं तो व्यक्तियों का समूह वो घायल हो जाता है या उनके चोट लग जाती है या वो मतलब उन्हें कोई ना कोई चिकित्सा जो स्थिति होती है वो पैदा हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति होता है उसको हमें अस्पताल लेके जाना होता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम कभी कभी ऐसे स्थान पर होते हैं या ऐसी स्थिति में होते हैं कि अस्पताल तुरंत ले जाना संभव नहीं हो पाता, तो घायल व्यक्ति के पास में खड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है वह सबसे पहले उसकी सहायता करता है। तो इस प्रकार अस्पताल पहुंचने से पहले व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता को हम फर्स्ट एड कहते हैं या प्राथमिक उपचार कहते हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रकाशित इंडियन फर्स्ट एड मैनुअल 2016 के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा किसी घायल या बीमार व्यक्ति को किसी भी चोट या अचानक बीमारी की अवस्था में एम्बुलेंस या चिकित्सक की देखभाल दी जाने से पहले दी जाने वाला प्राथमिक उपचार है। यानी कि कोई भी घायल या बीमार व्यक्ति जब उसको चोट लग जाती है तो उसको हम एम्बुलेंस या पैरामेडिकल या चिकित्सक की जो देखभाल देते हैं उससे पहले जो दी जाने वाली प्राथमिक सहायता या उपचार होता है उसको हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस वर्ल्ड फर्स्ट एड डे हर साल सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। यानी कि फर्स्ट एड डे अगर पूछा जाएगा कब मनाया जाता है तो सितंबर के दूसरे शनिवार को हर साल फर्स्ट एड डे मनाया जाता है। फर्स्ट एड डे की शुरुआत इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस ने सन 2000 में की थी। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट एड डे की शुरुआत कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो फर्स्ट एड डे की शुरुआत 2000 में की गई थी और ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस के द्वारा मनाया गया था। प्राथमिक चिकित्सा का संक्षिप्त इतिहास, अगर हम देखें कि प्राथमिक चिकित्सा का इतिहास क्या है, मतलब प्राथमिक चिकित्सा कैसे प्रारंभ हुई, तो हम पाएंगे कि प्राथमिक चिकित्सा की शुरुआत 11वीं शताब्दी के मध्ययुगीन काल में हुई थी। सर्वप्रथम प्राथमिक चिकित्सा धार्मिक शूरवीरों द्वारा घायल तीर्थयात्रियों और उनके शूरवीरों को उपचार के रूप में प्रदान की गई थी। सर्वप्रथम प्राथमिक चिकित्सा की शुरुआत कैसे हुई थी
कि जो शूरवीर हैं मतलब वो एक तरह से योद्धा हैं। तो हम सभी जानते हैं कि पुराने समय में लड़ाइयाँ होती थी और वो धार्मिक लड़ाइयाँ होती थी, धर्म के बेस पे होती थी। तो सबसे पहले जो प्राथमिक चिकित्सा की शुरुआत की गई थी वो युद्ध में घायल सैनिकों को उपचार देने के लिए की गई थी। जब हेनरी ड्यूवेंट नामक एक युवा व्यवसायी ने सोल्फेरिनो की लड़ाई में नरसंहार देखा तो वह भयभीत हो गया और उसने अपनी पुस्तक में ICRC, जो उसकी पुस्तक का नाम था, उसमें उसने एक स्वतंत्र संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया और यही संगठन बाद में रेड क्रॉस बन गया और हेनरी ड्यूवेंट रेड क्रॉस के संस्थापक बने। तो इस प्रकार जो ये हेनरी ड्यूवेंट थे, इन्होंने सोल्फेरिनो का एक युद्ध देखा था और उस युद्ध में इन्होंने भयंकर नरसंहार देखा, जिसे देखकर वो भयभीत हो गए और उन्होंने सोचा कि युद्ध में जो घायल सैनिक होते हैं उनके लिए एक संस्था होनी चाहिए जो उन सैनिकों की सहायता करे, उन सैनिकों की प्राथमिक चिकित्सा करे ताकि उनकी जान बचाई जा सके। इसीलिए इस व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी और उसमें लिखा कि ऐसा संगठन बनना चाहिए और बाद में वही रेड क्रॉस के सह संस्थापक बने। 19वीं शताब्दी के मध्य में 4 राष्ट्रों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिनेवा में आयोजित हुआ। ठीक है, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, 4 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थापित हुआ जो कि जिनेवा में था और इसमें युद्ध क्षेत्र में बीमार और घायल सैनिकों को सहायता प्रदान करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन किया गया। तो ये भी आ सकता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन कब किया गया, तो रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन 19वीं शताब्दी में जिनेवा में किया गया जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वहाँ पर हुआ था। और इसका गठन किस लिए हुआ था, युद्ध में जो सैनिक बीमार हो जाते हैं और घायल हो जाते हैं उनकी सहायता करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन किया गया था। तो हम सभी ये तो जान चुके हैं कि प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है। एक बार दोबारा से शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाने से पहले पास खड़े व्यक्ति के द्वारा जो सहायता दी जाती है उसे हम प्राथमिक चिकित्सा के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्राथमिक चिकित्सा होती है इसके कुछ सिद्धांत होते हैं, प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत। तो आइए देखते हैं प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत कौन से हैं। प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत को आप 6P से लर्न कर सकते हैं। 6P, तो इसमें पहला है प्रिजर्व लाइफ। प्रिजर्व लाइफ ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आपको जीवन की रक्षा करनी है। दूसरा, प्रिवेंट द कंडीशन वर्सनिंग, मतलब कि स्थिति को बिगड़ने से रोकना है। यानी कि जो घायल व्यक्ति होता है उसकी स्थिति खराब होती है और यदि हम उसको सहायता नहीं देंगे तो उसकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाती है और हो सकता है वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए। तो प्राथमिक चिकित्सा का पहला उद्देश्य है कि घायल व्यक्ति का जीवन बचाना है। दूसरा उद्देश्य है उसकी स्थिति को बिगड़ने से रोकना है। तीसरा उद्देश्य है मूर्छा को रोकना। मूर्छा मतलब बेहोशी, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है और बेहोशी में यह पता नहीं चलता कि वह सांस ले रहा है या नहीं, वह अंदर का अपना हाल बताने के सक्षम नहीं होता। इसीलिए प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति की मूर्छा को रोका जाए। चौथा जो सिद्धांत है प्राथमिक चिकित्सा का वह है प्रमोट रिकवरी, मतलब कि उसकी हालत में अगर हम सुधार ला सकते हैं तो हमें कोशिश करनी है कि घायल व्यक्ति की हालत में सुधार लाया जाए। 5वां सिद्धांत है पेन रिलीफ, क्योंकि जब चोट लगती है तो दर्द होता है, तो हमें ऐसी प्राथमिक सहायता देनी है कि व्यक्ति को दर्द से थोड़ी सी राहत हो जाए। और जो छठा सिद्धांत है वो है प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्टेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राथमिक चिकित्सक का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वो जो घायल व्यक्ति है उसको सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचा पाए। तो इस प्रकार से ये 6 सिद्धांत जिनको हम 6P के नाम से जानते हैं, ये प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत होते हैं। अब है प्राथमिक चिकित्सा के नियम, यानी कि अगर आप किसी की प्राथमिक चिकित्सा करने वाले हैं
तो आपको क्या क्या नियम फॉलो करने हैं, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला नियम क्या है, शांत रहना और सुरक्षा सुनिश्चित करना। पहला कार्य सबसे पहले, ये इसकी टैगलाइन है। पहला कार्य सबसे पहले का मतलब क्या है कि जब भी किसी दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र में हम किसी की सहायता करने के लिए उपस्थित होते हैं तो हमें सबसे पहले शांत रहकर यह देखना है कि वह दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र जो है वो हमारे जाने के लिए सुरक्षित है या नहीं, और जो व्यक्ति वहाँ पे रह रहा है, मतलब जो व्यक्ति वहाँ पे है, उसके लिए सुरक्षित है या नहीं। तो सबसे पहला कार्य सबसे पहले करना है, यानी कि अपनी सुरक्षा को देखना है सबसे पहले कि आप उस जगह पर जाएंगे उसकी सहायता करने तो आप सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। अपनी सुरक्षा देखने के बाद आपको उस घायल व्यक्ति की सुरक्षा को चेक करना है कि इस स्थान पर ये सुरक्षित है या नहीं, या इसे आगे भी इंजरी हो सकती है, आगे भी नुकसान हो सकता है, तो आप उस स्थान से उसको बाहर निकालेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। दूसरा नियम क्या है, पीड़ित की स्थिति का आकलन करना। यानी कि जब भी आप फर्स्ट एड प्रारंभ करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, स्थिति का आकलन करना पड़ता है। आपको चेक करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, व्यक्ति को कहाँ चोट लगी है, कहीं खून तो नहीं निकल रहा, कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये स्थिति का आकलन करना कहलाती हैं। तीसरा काम जो है महत्वपूर्ण, वो है सहायता के लिए पुकारना और चिकित्सक से संपर्क करना। यानी कि आप प्राथमिक चिकित्सा प्रारंभ करने से पहले ही पास खड़े लोगों को सहायता के लिए पुकारेंगे और उनको बोलेंगे कि आप फटाफट अस्पताल में कॉल करिए, चिकित्सक से संपर्क करिए। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या कर्तव्य है, सहायता की सीमा। यानी कि जो प्राथमिक चिकित्सा का एक नियम है कि प्राथमिक चिकित्सक की सहायता की हमेशा सीमा होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि कभी कभी प्राथमिक चिकित्सक ये सोचने लगते हैं कि वो डॉक्टर ही हो गए हैं खुद, तो ऐसा नहीं है। प्राथमिक चिकित्सक केवल सहायता प्रदान कर सकता है, वो डॉक्टर नहीं है। तो हमारी जो सहायता है या जो प्राथमिक चिकित्सा है उसकी हमेशा सीमा होती है और सीमा में रहकर ही प्राथमिक चिकित्सक को कार्य करना चाहिए। सांत्वना देना और धैर्य बांधना, क्योंकि व्यक्ति बहुत घबरा जाता है तो इसीलिए प्राथमिक चिकित्सक का कार्य है कि वह उसे धैर्य बंधाए। कृत्रिम श्वसन देना, कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंट में व्यक्ति का सांस उखड़ने लगता है या सांस रुकने लगता है, तो प्राथमिक चिकित्सक को कृत्रिम श्वसन देना सिखाया जाता है ताकि जो मरता हुआ व्यक्ति है उसकी जान को हम बचा सकें। रक्तस्राव को रोकना, ये भी प्राथमिक चिकित्सक का नियम है, क्योंकि रक्तस्राव अगर होता रहेगा तो रक्त के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए अगर रक्तस्राव हो रहा है तो हमें उसे रोकना ज़रूरी होता है। वस्त्र ढीले करना, कभी कभी ऐसी दुर्घटना होती है कि वस्त्र हमारे घाव पर चिपक जाते हैं या जल जाते हैं, तो जलने पर भी वस्त्र चिपक जाते हैं। तो हमें व्यक्ति को आराम फील कराने के लिए और वस्त्रों को शरीर से वो चिपके ना, घाव को वो अधिक ज़्यादा परेशान ना करें, इस वजह से हमें वस्त्रों को ढीला कर देना चाहिए। हृदय गति अवरुद्ध होने पर सहायता देना, कभी कभी ऐसा होता है कि हृदय गति भी अवरुद्ध होने लगती है तो हमें सहायता देनी आनी चाहिए। शरीर को गर्म रखना, क्योंकि जो घायल व्यक्ति होते हैं जिन्हें एक्सीडेंट होता है उनको ठंड लग सकती है, तो इसीलिए हल्की सी चादर या कंबल डालकर शरीर को गर्म रखा जाता है। मूर्छित अवस्था में सहायता देना, यानी कि व्यक्ति अगर मूर्छित हो गया है तो उसको होश में लाने की ज़रूरत है। फिर एक नियम है कि भीड़ ना होने दें या भीड़ ना करें, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सक जो आसपास खड़े हुए लोग होते हैं उनको कहते हैं कि आप यहाँ पर भीड़ ना करें, क्योंकि भीड़ को देखकर घायल व्यक्ति जो है वो अधिक घबरा जाते हैं। घाव पर पट्टी बांधना, यानी कि अगर कोई घाव है तो उस पर हम पट्टी बांध देंगे, ये भी प्राथमिक चिकित्सा का नियम है। और एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है कम से कम हिलाना। ये क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति है जो घायल है तो उसका प्राथमिक उपचार उसी स्थिति में रखकर किया जाता है जहाँ तक वो संभव हो, उसको हिलाया नहीं जाता, क्योंकि अगर हम हिलाते हैं तो हमें नहीं पता कि शरीर के अंदर भी कोई परेशानी है अगर, तो हिलाने से उसके अंगों में और ज़्यादा खराबी आ सकती है। इस वजह से हमें घायल व्यक्ति को हिलाना
नहीं चाहिए जब तक कि वो वातावरण अगर उसके लिए खतरनाक ना हो। पीड़ित व्यक्ति को अकेला ना छोड़ें। ये प्राथमिक चिकित्सा का नियम है कि हमें कभी भी पीड़ित व्यक्ति को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो सारे नियम थे ये प्राथमिक चिकित्सक को किसी को भी सहायता प्रदान करने से पहले ध्यान में रखने चाहिए। अब है प्राथमिक चिकित्सा का दायरा, स्कोप ऑफ फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा का दायरा क्या होता है बच्चों? प्राथमिक चिकित्सा का दायरा हमने 3 चीज़ों में समेटा है, जिसको कि हम कहते हैं पहचान, उपचार और अपवहन। पहचान मतलब स्थिति की पहचान कि व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम हुई है, उसकी स्थिति कैसी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है, उसको अस्पताल ले जाना है या नहीं ले जाना, उसको कहाँ चोट लगी है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको हम पहचान के अंदर रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? व्यक्ति की पहचान करते हैं, डायग्नोस करते हैं। दूसरा होता है उपचार, यानी कि दूसरा जो दायरा है प्राथमिक चिकित्सा का वो सही पहचान करने के बाद सही उपचार देना है। अगर हम पहचान सही नहीं करेंगे तो हम उपचार भी सही नहीं कर सकते। लेकिन मैंने जैसे पहले भी बताया था कि हम डॉक्टर नहीं हैं, तो उपचार की हमारी सीमाएं हैं, सीमाओं में रहकर हमें उसको प्राथमिक सहायता प्रदान करनी है। और तीसरा है अपवहन। अपवहन मतलब कि डिस्पोजल, यानी कि उसको अस्पताल में सुरक्षित ट्रांसपोर्ट कर देना, मतलब अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचा देना। तो पहचान, उपचार और सुरक्षित पहुंचा देना, जिसको हम अपवहन कहते हैं, ये तीनों चीज़ें मिलाकर प्राथमिक चिकित्सा का दायरा कहलाते हैं, स्कोप ऑफ फर्स्ट एड कहलाते हैं। अब जो हमारा प्राथमिक चिकित्सक है वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आप और हम भी हो सकते हैं, और कभी भी हमें आवश्यकता पड़ सकती है कि हम किसी के लिए प्राथमिक चिकित्सक बन जाएं। तो प्राथमिक चिकित्सक के कुछ गुण होते हैं जो उसमें अगर होंगे तो वो एक अच्छा प्राथमिक चिकित्सक बन सकता है। तो इनको हम फास्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से गुण होने चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक दूरदर्शी होना चाहिए और फुर्तीला होना चाहिए, क्योंकि आप अगर फुर्तीले नहीं होंगे और दूरदर्शी नहीं होंगे तो घायल को तो तुरंत उपचार की ज़रूरत होती है, अगर देर होगी तो उसकी जीवन को खतरा हो जाएगा। प्राथमिक चिकित्सक स्वस्थ एवं हष्टपुष्ट होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक शीघ्र और सही निर्णय लेने वाला होना चाहिए। उसमें नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, यानी पास खड़े 4-5 लोगों को भी वो समझा पाए अपनी बात, तो उसको हम नेतृत्व की क्षमता कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सक में टीम में कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक्सीडेंट्स जो बहुत गंभीर होते हैं उसमें एक अकेले व्यक्ति के कार्य करने से बात नहीं बनती है। प्राथमिक चिकित्सक को दृढ़ संकल्पी होना चाहिए, चतुर और विवेकशील होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक धैर्यवान होना चाहिए, वह मृदुभाषी और सेवा भाव रखने वाला होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप में सेवा भाव नहीं होगा तो आप किसी की सहायता कैसे कर पाएंगे। प्राथमिक चिकित्सक को आत्मविश्वासी होना चाहिए, उसको साधन संपन्नता होनी चाहिए। साधन संपन्नता मतलब उसको फर्स्ट एड किट अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एड किट अगर रखेंगे तभी हम आवश्यकता पड़ने पर रोगी का या घायल का उपचार कर पाएंगे। शरीर क्रिया विज्ञान का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें शरीर के अंगों का, शरीर की क्रियाओं का ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे जान पाएंगे कि किस स्थिति में किस प्रकार से उपचार किया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा का अधिकाधिक ज्ञान, यानी कि अगर हमें किसी की प्राथमिक चिकित्सा करनी है तो हमें प्राथमिक चिकित्सा का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। हमारे अंदर पर्याप्त दक्षता होनी चाहिए और हमें अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो प्राथमिक चिकित्सक होता है उसके कौन कौन से गुण होते हैं। अब ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का कि प्राथमिक चिकित्सा और कानून। की प्राथमिक चिकित्सा के लिए हमारे देश में एक कानून बना हुआ है और वो कानून क्या कहता है ये हम सभी को पता होना चाहिए। तो जो प्राथमिक चिकित्सा का कानून है उसको हम इंडियन गुड समैरिटन प्रोटेक्शन गाइडलाइन कहते हैं। इंडियन गुड समैरिटन प्रोटेक्शन गाइडलाइन कहते हैं। ये जो इंडियन गुड समैरिटन प्रोटेक्शन गाइडलाइन है ये किसके द्वारा दी गई है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा दी गई है। और ये कब बनाया गया था? मई 2015 में बनाया गया था। ठीक है, तो इंडियन गुड समैरिटन और बाई स्टैंडर्ड संरक्षण दिशा निर्देश इसके द्वारा प्रकाशित किए गए हैं।
जो समरिटन वर्ड है ये आपको एक नया वर्ड लग रहा होगा। तो ये जो समरिटन शब्द है, ये समरिटन शब्द का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो आपात स्थिति में घायल व्यक्ति को सहायता प्रदान करता है, उसको हम अच्छा समरिटन या गुड समरिटन कहते हैं। गुड समरिटन को अगर हम हिंदी में देखें तो गुड समरिटन का मतलब होता है नेक आदमी, यानी कि जो सहायता करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम गुड समरिटन कहते हैं। तो गुड समरिटन व्यक्ति के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, और वो क्या नियम है? सबसे पहला है कि जब भी कोई सड़क दुर्घटना होती है, तो अगर सड़क दुर्घटना में कोई प्रत्यक्ष व्यक्ति वहाँ पे खड़ा है, तो वो सड़क दुर्घटना में उस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जा सकता है, और अस्पताल ले जाने पर उस पर कोई भी पुलिस की कार्रवाई नहीं होगी, उससे अनावश्यक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी बीच में एक समय आया था जब लोगों ने, दुर्घटना हो जाती थी और पुलिस के डर से और क्वेश्चंस के डर से लोग जो है व्यक्ति को सड़क पर ही मरने के लिए छोड़ देते थे, उसको अस्पताल लेकर नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम अस्पताल लेके जाएंगे तो पुलिस उल्टा हमें ही जेल में डाल देगी। तो अब सरकार ने नियम निकाल दिया है कि अगर जो गुड समरिटन है या जो बाई स्टैंडर्ड मतलब पास खड़ा हुआ व्यक्ति वो घायल को अगर अस्पताल लेकर जाता है तो उसको परेशान नहीं किया जाएगा। दूसरा नियम है कि जो बाई स्टैंडर्ड है उस पर कोई भी आपराधिक दायित्व के लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब कि कोई भी कानूनी जो आपराधिक ड्यूटी वगैरह है उसके लिए वो परेशान नहीं करेंगे, मतलब पुलिस जो है वो व्यक्ति को परेशान नहीं करेगी। ठीक है। फिर तीसरा है कि अगर कोई पास खड़ा हुआ व्यक्ति पुलिस को आपातकालीन स्थिति के लिए सूचित करता है तो पुलिस उसको अपना नाम, अपना नंबर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। अगर उसका व्यक्ति का मन है कि वो पुलिस को अपना नाम बताए तो बता सकता है, अदरवाइज़ उसका मन नहीं है तो वो नहीं बता सकता। फिर गुड समरिटन के संपर्क का विवरण का खुलासा स्वैच्छिक होगा, यानी कि अगर गुड समरिटन चाहता है अपना फ़ोन नंबर देना, अपना संपर्क देना तो वो दे सकता है, वरना वो नहीं देगा। दूसरा एक और महत्वपूर्ण जो नियम है वो ये है कि अगर सड़क दुर्घटना होती है और आप किसी व्यक्ति को अस्पताल में ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुशल चिकित्सक अगर उसको देखने से मना कर देता है तो चिकित्सक पर कानूनी कार्यवाही अब हो सकती है, क्योंकि अब ऐसा नियम आ गया है कि सारी पुलिस की कार्यवाही बाद में, सबसे पहले व्यक्ति की जान बचाना है। तो अगर डॉक्टर भी इलाज करने से मना करता है तो आप उसको भी कह सकते हैं कि नहीं, इलाज करना आपको ज़रूरी है। प्राथमिक उपचार का कर्तव्य, ये भी नियम है कि प्राथमिक चिकित्सक जो है उसकी क्या ड्यूटी है उसे पता होनी चाहिए। तो उसका नियम है कि प्राथमिक चिकित्सा देने से पहले ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहमति ज़रूरी है। ये नहीं कि सड़क पे कोई घायल हुआ है तो आप उसका उपचार करने लग जाएंगे। अगर वो व्यक्ति होश में है तो आपको पहले उससे पूछना है कि हमें इस चीज़ का ज्ञान है, क्या हम आपकी सहायता कर सकते हैं। दूसरा नियम है गोपनीयता, यानी कि जब तक व्यक्ति की अनुमति ना हो घायल व्यक्ति की, हम उसकी जानकारी किसी को नहीं देंगे। तीसरा लापरवाही, यानी कि प्राथमिक चिकित्सक अगर उपचार शुरू कर देता है तो उसको फिर उपचार में लापरवाही नहीं बरतनी है। ऐसा नहीं है कि लापरवाही बरत के उसको बीच में ही छोड़ के वो वहाँ से चले जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं, उसका दायरा क्या है, उसके नियम क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, और प्राथमिक चिकित्सक के कौन कौन से गुण होते हैं, और प्राथमिक चिकित्सा का हमारा कौन सा कानून है जो भारत में चलता है। तो बच्चों ये पूरी फर्स्ट यूनिट है प्राथमिक चिकित्सा वाला जो आपका को करिकुलर कोर्स है, उसकी आगे का लेक्चर मैं सेकंड वीडियो में आपको बताऊँगी।